अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद की कि कल 8/9/2022 को जो बेल्टिंग हुई है DHA फेज़ 6 की, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आज की डेट में जो करंट प्राइस चल रही हैं इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीवर्स, कल 8/9/2022 को बेल्टिंग हुई है। 1083 प्लॉट 1083 प्लॉट बैलेट हुए हैं। इनमें कुछ ओपन सर्टिफिकेट भी बैलेट में आए। अब ये कन्फर्म नहीं है 100% के जो 14 लाख बैलेंस वाले थे वो भी इस बैलेट में शामिल हुए या नहीं हुए, और जो 6 लाख बैलेंस वाला ओपन सर्टिफिकेट था वो इसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ। अब इन दोनों में से ओपन सर्टिफिकेट शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि कौन से सर्टिफिकेट इस बैलेट में शामिल हुए। इसके अलावा जो ऑलरेडी ट्रांसफ़रेबल प्लॉट थे, ऑल यूज़ क्लियर थे, जो लोग अपने नाम पे काफ़ी टाइम से इन प्लाटों को ट्रांसफ़र करा के बैठे हुए थे, उनके प्लॉट्स की इस बैलेटिंग में वो शामिल हुए हैं और साथ उनके ओपन सर्टिफिकेट्स वाले भी कुछ लोग शामिल किए गए। ये बैलेट जो हुआ है, अब इस बैलेट के बाद DHA फेज़ 6 में मेरे ख्याल में बहुत ही कम तादाद ऐसे लोगों की रह गई है कि जिनके प्लॉट अभी नॉन बैलेट होंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त DHA फेज़ 6 जो है वो तकरीबन 80-90% एरिया जो है वो उसका डेवलप हो चुका है, उस पर डेवलपमेंट चल रही है। कुछ एरिया सेक्टर B3 का, C1, C2, C3 एक्सटेंशन का, ये तो ऑलरेडी पहले से डेवलप है और सेक्टर A भी काफ़ी हद तक डेवलप है। अब जो नए प्लॉट बैलेट हुए हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक B3 में, C1 में, C2 में, C3 एक्सटेंशन में, जो साथ इन सेक्टर के कुछ नए इलाके डेवलप हुए हैं उनमें इन लोगों को भी प्लॉट दिए गए। तो अब इस बैलेट के बाद तकरीबन DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद, ओल्ड DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, तकरीबन 80-90% जो लोग हैं वो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल चुके हैं। बहुत कम तादाद में ऐसे अब मेंबर बाकी हैं जो अभी तक अफेक्टेड हैं, जिनको प्लॉट अभी तक नहीं मिल सके। उनको भी आने वाले वक्त में बहुत जल्द मुमकिन है कि किसी न किसी डेवलप एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा और DHA फेज़ 6 के जितने भी मुतासरीन थे काफ़ी टाइम से, आज से 18 साल पहले से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और बीच में और नए लोग भी आते रहे, जो 2008 में भी आए, 10 में भी आए, 15 में भी, अभी 2022 तक भी लोग DHA फेज़ 6 में परचेजिंग करते रहे, नए लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो अब ये हुआ कि अल्लाह के करम से ये प्रोजेक्ट जो काफ़ी डिले चल रहा था, ये अब अपने तकमील के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और आने वाले 2-3 साल तक DHA फेज़ 6 जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे कब्ज़ा भी मिल जाएगा। मुमकिन है कि सेक्टर A का, सेक्टर B3 का, C1, C2, C3 का कब्ज़ा जल्द भी मिल सकता है। आने वाले 1 साल के अंदर भी DHA वैली के कब्ज़े के साथ ब्रिज कंप्लीट हो जाता है फेज़ 6 और DHA वैली का, तो DHA फेज़ 6 का भी DHA वैली के साथ कब्ज़ा दिया जा सकता है, सेक्टर B3, C1, C2, C3 का। तो अब इंतज़ार की तकरीबन घड़ियाँ ख़त्म हुई। एरिया तकरीबन 80-90% डेवलप हो चुका है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, डेवलपमेंट चल रही है। तो ये एक अच्छी खबर है। काफ़ी लोगों ने वेट किया, इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने भी DHA के नाम पे इन्वेस्टमेंट की थी कि किसी न किसी वक्त उनको भी प्लॉट मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड मिलेगा। तो अब वो वक्त आ चुका है कि वो जो अलर्टी थे जिन्होंने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, अब उन्हें प्लॉट मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त सेक्टर A में तकरीबन 170 से लेके 2,25,00,000 की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट सेल होता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। B3 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 140 से लेके 170 की ब्रैकेट में भी B3 का भी प्लॉट इस वक्त सेल हो सकता है, और C1, C2, C3 का भी तकरीबन मिनिमम 140 से शुरू होता है और मैक्सिमम 170 तक चला जाता है। 175 के भी कुछ प्लॉट हो सकते हैं जो मैन बुलेवार्ड के ऊपर हैं या कॉर्नर टाइप अच्छे प्लॉट है हाइट पे। तो तकरीबन 170 से 175 की ब्रैकेट के अंदर B3 से लेकर C3 तक प्राइस इस वक्त चल रही है। अब ये जो नए प्लॉट बैलेट हुए इनको भी मुमकिन है कि उसी एरिया के साथ दिया गया हो कि
जो एरिया ऑलरेडी डेवलप है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब आप मैप देखते हैं, मैप के ऊपर जो ग्रीन एरिया था वो ऑलरेडी पहले से डेवलप था, और जो वाइट एरिया आ रहा था वो नॉन डेवलप था, उसके ऊपर वर्क चल रहा था। तो अब उस वाइट एरिया के अंदर ये 1083 प्लॉट को एडजस्ट किया गया है। B1 में, B3 में भी मिले, C1, C2 और C3 में भी। तो इनका भी रेट मुमकिन है कि 140-50 की ब्रैकेट में ही होगा, वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। चंद दिनों के बाद ये भी नक्शे के मुताबिक आप मौके पे देख सकेंगे और फिज़िकली प्लॉट देख के आप परचेज़ कर सकेंगे। तो लोकेशन के मुताबिक इसकी प्राइस होगी, मुमकिन है कि 50 से ज़्यादा भी हो, कुछ ऐसे प्लॉट हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब DHA फेज़ 3 जो है, फेज़ 6 जो है सॉरी, वो डेवलपमेंट के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है और बहुत जल्द डेवलपमेंट उसकी हो जाएगी। जब DHA वैली का कब्ज़ा मिलेगा तो मुमकिन है कि साथ ही DHA फेज़ 6 का भी कब्ज़ा मिल जाए, B3 का, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन का। इस वक्त काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है। 2 ब्रिज जो थे, एक तो DHA वैली और DHA फेज़ 6 के इन बिटवीन था, वो भी तकरीबन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2-3 महीने तक हो सकता है ओपन हो जाए कि आप DHA फेज़ 6 से वैली में चले जाएं या वैली से DHA फेज़ 6 में आ जाए। इसके अलावा जो एक लोकल ब्रिज था बहनी के इलाके में, जो मकामी आबादी को पिंडी से मिलाता है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उस ब्रिज से आप आगे अगर बढ़ते हैं तो काफ़ी बड़ा इलाका है जो DHA फेज़ 6 के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो इस वक्त तकरीबन DHA फेज़ 6 के जितने भी इलाके थे वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। जितने भी होल्ड एरिया थे उनके होल्ड ख़त्म हो चुके हैं, जो लिटिगेशन थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से DHA फेज़ 6 के चारों तरफ, जिस साइड पे भी DHA फेज़ 6, मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब, जिस तरफ भी इलाके साथ मिल रहे हैं DHA फेज़ 6 के, किसी भी जगह पे वो ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं। और जो बाकी कुछ लोग रहते हैं जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले, उन्हें भी प्लॉट बहुत जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये एरिया सारा DHA फेज़ 6 का आपस में लिंक हो चुका है। अब DHA की ये मजबूरी नहीं है कि ये ज़मीन ख़रीदना ज़रूरी है, इसके ख़रीदे बगैर DHA फेज़ 6 डेवलप नहीं हो सकता या उसमें कुछ रुकावटें आएंगी। अब ऐसी कोई मजबूरी DHA फेज़ 6 की नहीं है। तो अब जिस तरफ भी ज़मीन मिल जाए, आप उसी तरफ जो रीज़नेबल प्राइस पे मिले आप परचेज़ करके अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो आज की डेट में इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी DHA फेज़ 6 के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।